आज हम लोग लेसन करेंगे इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट लेसन में, इन्वायरमेंट क्या होता है? जनरली वो एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं। एंड ह्यूमन सोसाइटी, जैसा आप जानते हो, एक सोसाइटी में हम लोग बड़े हुए, छोटे हुए। तो ह्यूमन बींग्स, होमियो स्पेंजियो, ये साइंटिफिक नेम, evolved more than 2 million years ago. They evolved with a large brain that enabled them to think and use their judgment. देखो, ह्यूमन मतलब खाली ब्रेन लेके जन्मा है और उस ब्रेन के हिसाब से वो जजमेंट सही कर पाया। उसके पास पाँव है, हाथ है, सब कुछ है। जानवर के पास भी पाँव हाथ है, लेकिन उसके पास वो ब्रेन नहीं है जैसा कि इंसान के पास है। लेकिन जितना इंसान डेवलप होना शुरू किया, उतना वो क्या किया, वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगा। जानवर को मारा, रिसोर्स को हटाया, और आज के डेट में अपने में युद्ध करके बम मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिससे पूरा समाज खतरे में है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन इन्वायरमेंट क्या है? अबायोटिक रिसोर्स है, जिसमें लैंड है, वाटर है, एनर्जी है, ठीक है। अब अबायोटिक रिसोर्सेज लैंड में मेनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन लिव ऑन लैंड। Land form just approximately 29% of the Earth's surface. They include mountain, rocks, deserts, swamps, forests, and grasslands. Humans use land for growing crops that provide them with food. They also need land to build shelters, roads, and cattle. The need for land usage is steadily growing. To cater to the needs of the growing population, urbanization, and industrialization. अब ये नॉर्मली ये जो भी लिखा है कि 29% ऑफ द अर्थ अगर लैंड है, और लैंड में ही सारा जगह है, रॉक है, डेजर्ट है, स्वैम्प है, माउंटेन है। इवन हर एक डेवलपमेंट पर्सन जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वही डेवलप है। आज के डेट में तो जैसे बंगला में भी एक बहुत बड़े आदमी ने बोला है माटी टाका, बोले है ना। तो माटी टाका का मतलब जिसका ज़मीन है वो अभी कम रिच है। ज़मीन का दाम हमेशा बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं, क्योंकि आदमी का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ज़मीन घटते जा रहा है। सो ज़मीन जिसके पास रह जाएगा लॉन्ग रन में वही विनर रहेगा। अब जैसे वाटर हो गया यहाँ पे, द नेचुरल वाटर बॉडीज़ इंक्लूड ओशियन, सीज एंड सरफेस वाटर बॉडीज़ सच एज रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स एंड पॉन्ड्स। 80% अर्थ का वाटर लेके रखा है। ओनली 20% इज़ अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। फ्रोजन पार्ट जो है सिर्फ 20% ही हम लोगों के पास है। जैसे अभी गर्मी बढ़ रहा है तो लोग क्या बोल रहा है, गर्मी बढ़ रहा है तो देखो, ख्याल रखो, नहीं तो कहीं फ्रोजन पार्ट अगर गल गया तो पूरा दुनिया बह जाएगा। अब जैसे 80% पार्ट अभी फ्रोजन है, ओनली 20% मेल्टेड है, तो उससे सोचो 1/3 अर्थ पानी के अंदर है। जब 80% जब गल जाएगा तो क्या होगा? तब आदमी को तो रहने का जगह ही नहीं होगा। वाटर क्यों चाहिए? ये बहुत ही मूर्खता से क्वेश्चन है जो किसी के पास भी आंसर है। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए चाहिए, फसल इरिगेशन करने के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, फिश कल्चर करने के लिए, प्रॉन, एक्वाटिक प्लांट, ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग, पॉटर मेकिंग। इन शॉर्ट, आज पानी ना हो तो हम लोग कुछ नहीं हैं। पानी सबको चाहिए। आज तो पानी बिक भी रहा है, ये अच्छा वाला पानी, ऐसे करके। सो नेक्स्ट हो गया एनर्जी। द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जैसे धूप। प्राइमरी ह्यूमन्स यूज्ड फायरवुड एंड काउ डंग एंड अदर एनिमल वेस्ट फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स एंड फिश वॉज यूज्ड बाय देम टू लाइट केव्स एंड शेल्टर। अनदर मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, जिसको हम लोग बहुत यूज़ कर चुके हैं। कोल, you know, has been formed from vegetable which grew millions of years ago and with a contrast deposition on the earth, उससे कोयला बना था। Coal is used as a fuel for cooking, for running in locomotives, furnace industries and generating electricity. Coal is often used for extraction of metals and minerals and in thermal power generation. कोल बहुत जगह इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, सब जगह होता है। फिर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गया। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल। लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। फिर मिनरल है, मेटल है, ओर है, मिनरल्स है। ये सारा डेफिनेशंस जो चीज़ है, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब को लेके होगा। फिर बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बायोटिक सर्विसेज एंड रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्सेज।
तो बायोटिक रिसोर्सेज में तुम्हारा प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें प्राण है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दो दो क्वेश्चंस भी है। नेम द टू रिसोर्सेज, स्टेट एनी टू यूजेस, स्टेट द टू यूजेस ऑफ एनिमल फॉर ह्यूमंस। अब ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ सबको पता है कि हम लोग पहले क्या थे, क्या पहन के आए थे, कैसे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ, हम लोग भी एक जानवर ही थे, फिर कैसे क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हुआ, कौन सा सामान का इस्तेमाल हुआ, एपमैन हुआ एरेक्ट, एपमैन तो टेढ़ा ही चलता था कि वो अपने जानवर समझता था, फिर हंटर हुआ सीधा, फिर हम लोग जैसा आदमी हो जो बड़ा बड़ा हंटिंग करने लगा। ये सारा चीज़ देखिए ये सब लेसन्स में दिया गया है, ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लो तो आदमी निकल जाएगा।